नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अध्याय की, गोलमेज सम्मेलनों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। इन सम्मेलनों ने भारत के संविधान निर्माण और ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी की दिशा में अहम भूमिका निभाई। तो चलिए जानते हैं ये सम्मेलन क्यों हुए, कब हुए और इनमें क्या निर्णय लिए गए। 1920 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। देश भर में नारा गूंजा, साइमन गो बैक। भारतीय नेताओं ने मांग की कि भारत को शासन में अधिक अधिकार दिए जाए। इस बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि भारत के भविष्य के संविधान पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य था भारतीय प्रतिनिधियों और ब्रिटिश नेताओं के बीच संवाद स्थापित करना। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ। इसमें भारत से कुल 79 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे, जिनमें रजवाड़ों के राजा महाराजा, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के लोग शामिल थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। इसलिए कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण यह सम्मेलन कोई ठोस निर्णय नहीं ले सका। सिर्फ यह स्वीकार किया गया कि भारत में संघीय शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम लागू की जा सकती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला। यह सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था, क्योंकि इस बार महात्मा गांधी स्वयं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए लंदन पहुंचे। यह अवसर गांधी-इरविन समझौते, गांधी-इरविन पैक्ट के बाद आया था, जिसके तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। सम्मेलन में मुख्य चर्चाएं हुईं भारत के भावी संविधान का ढांचा, अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और प्रांतीय स्वशासन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। गांधी जी ने कहा, भारत एकता चाहता है, जाति या धर्म के आधार पर विभाजन नहीं। लेकिन डॉ. भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य अल्पसंख्यक नेताओं ने अलग निर्वाचन की मांग रखी। इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी और सम्मेलन बिना ठोस नतीजे के खत्म हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इस बार भी प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने अध्यक्षता की। कांग्रेस ने फिर से बहिष्कार किया, क्योंकि गांधी जी जेल में थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो चुका था। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच संघीय ढांचे पर चर्चा हुई। हालांकि इस सम्मेलन में कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन इसे आधार बनाकर बाद में 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया, जो भारत के संविधान निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम था। गोलमेज सम्मेलनों का सीधा परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन उन्होंने भारतीय नेताओं को ब्रिटिश शासन की सीमाएं समझा दी। इनसे यह स्पष्ट हुआ कि भारत को वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब ब्रिटिश शासन पूरी तरह समाप्त होगा। दूसरे सम्मेलन के बाद हुए पूना पैक्ट 1932 ने गांधी जी और डॉ. अंबेडकर के बीच समझौते की राह बनाई, जो दलितों के अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। इन सम्मेलनों की चर्चा से प्रेरित होकर 1935 में जो अधिनियम बना, उसी से भारत के संघीय शासन, प्रांतीय स्वशासन और अंततः 1947 में स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की नींव रखी गई। तो दोस्तों, यही थी कहानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलनों की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।